मां भगवती प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु की निद्रा खुल गई। तदा विनिर्गता निद्रा देहातस्य जगद्गुरु। उसी समय भगवान विष्णु के अंग से योग निद्रा बाहर निकल के करके आई और मां भगवती का रूप धारण करके प्रकट हो गई। भगवान नारायण की भी नींद खुली और जमाई लेते हुए भगवान नारायण ने जृंभमाण पुनः पुनः आंख खोल करके देखा, सामने ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी को चिंतातुर देखा तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप दुखी क्यों हैं? आप ऐसे लग रहे हैं कि आपको कोई भय सता रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज त्राहि मां वासुदेवाद्य भयत्रस्तं विचेतनम। त्राहि मां, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं भयभीत हूं। किससे भयभीत हैं? ये देखो मधु और कैटभ दोनों मेरे से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। भगवान विष्णु तैयार हुए और मल्ल युद्ध करने लगे मधु और कैटभ के साथ। अब ये दोनों भाई बड़े चतुर हैं। भगवान मां भगवती की कृपा इनको मिली है ना। मां भगवती का वरदान मिला है कि जब तक ये ना चाहें तब तक मर नहीं सकते। अब कितना भी लड़ो, कितना भी मारो, जब तक वो ना चाहें तब तक नहीं मरेंगे। दोनों भाई लड़ते रहे, एक थक जाता है तो वो चला जाता है, दूसरा भाई आ जाता है। भगवान विष्णु अकेले लड़ रहे हैं और मधु कैटभ दोनों बारी बारी से लड़ रहे हैं। एक थक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा थकता है तो दूसरा आ जाता है। 5000 वर्ष बीत गए, भगवान विष्णु आखिर थक गए। इन दोनों दैत्यों का संहार कैसा हो, भगवान विष्णु विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु के ध्यान में आया कि ये मधु और कैटभ जिनको भगवती का वरदान मिला है। उस समय आकाश मंडल में मां भगवती विराजमान हैं और भगवान विष्णु ने मां भगवती से निवेदन किया। मां भगवती ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं इसको मोहित कर दूंगी। सुंदर नारी का स्वरूप मां भगवती ने जैसे प्रकट किया, मधु और कैटभ दोनों मां भगवती के स्वरूप को देखते ही मोहित हो गए। इधर भगवान विष्णु ने क्या लीला की? भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को कहा, महाराज वरम परय वीरो। आप दोनों पर हम बहुत प्रसन्न हो गए। मधु और कैटभ से भगवान विष्णु कह रहे हैं आप दोनों में बड़ा बल है, पराक्रम है, हम दोनों से प्रसन्न हो गए। आप कुछ वरदान मांगो तो मांगो, मैं दे दूंगा। अब मधु और कैटभ जो अभिमान में युद्ध कर रहे थे, उनसे जब भगवान विष्णु ने कहा तो मधु कैटभ ने कहा, अरे तुम हमें वरदान दोगे? हमारे साथ लड़ करके युद्ध करके तो तुम थक रहे हो, हार रहे हो, तुम हमें क्या वरदान दोगे? अरे तुम हमसे वरदान मांगो। और भगवान विष्णु यही चाहते थे कि वो लोग ये बोले। कभी कभी सामने वाले से कुछ बुलवाने के लिए खुद बोलना पड़ता है ना। कभी कभी सामने वाले से बुलवाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। भगवान विष्णु ने कहा वरदान मांगो। मधु कैटभ ने कहा तुम क्या वरदान दोगे हमको? हम तुम्हें वरदान देंगे, मांगो क्या मांगना है। भगवान विष्णु ने कहा जो मांगो मांगेंगे दोगे ना पक्का? मधु कैटभ ने कहा बिल्कुल देंगे, मांगो क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा तुम दोनों की मृत्यु मुझे चाहिए। अब बताओ भगवान विष्णु के जाल में आ गए कि नहीं? अब वरदान दिया है तो देना पड़ेगा, वचन दिया है देना पड़ेगा। हमारे जैसे कोई होते तो बोल देते कि कोई बात नहीं, मैंने वो तो बोल दिया था, भूल से निकल गया था मन। लेकिन मधु और कैटभ ने वचन दिया है, वरदान तो देना ही पड़ेगा। मधु कैटभ ने कहा ठीक है हमने वरदान दे दिया, लेकिन हम भी एक शर्त रखते हैं।
भगवान विष्णु ने कहा रखो। चारों तरफ दोनों भाइयों ने नजर घुमाई और देखा कहीं पर भूमि है ही नहीं, पानी पानी है। मधुकैटभ ने एक दूसरे के कान में कहा भाई ऐसा करते हैं, हम विष्णु से कहते हैं कि हमें जल में मृत्यु नहीं चाहिए और चारों ओर जल ही जल है, लड़ेंगे कहां जल में और मृत्यु कहां होगी जल में। और यदि हम ये कह देंगे कि जल में हमारी मृत्यु नहीं होगी तो आखिर कहीं ना कहीं विष्णु मारते मारते थक जाएंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि चारों ओर जल ही जल है। जल में हमारी मृत्यु ना हो ये शर्त हमारी है। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी शर्त हमने मान ली। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप बढ़ाया, क्योंकि भगवान तो अणुरणीयान महतो महीयान। भगवान विष्णु का जांग प्रदेश इतना विशाल हो गया, कोसों दूर जहां देखो वहां भगवान की जांग ही जांग। फिर क्या था, वरदान तो मिल ही गया था। मधुकैटभ को दोनों को पकड़ा, अपनी जांग पर रखा। मधुकैटभ ने कहा महाराज हमने कहा था कि हमको पानी में नहीं मार सकते। भगवान ने कहा इस जांग पर तुम जहां पर अभी बैठे हो क्या ये जल है? बोले नहीं। और फिर भगवान ने दोनों का, मधु और कैटभ का उद्धार किया, दोनों का वध किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन भगवान विष्णु ने भी इस मधु और कैटभ का जो वध किया उसमें मां भगवती की कृपा भी थी। मधु और कैटभ का वध हुआ, इधर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए।